मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि आज शाम के वक्त करीब 8 बजे के आसपास में मुम्ब्रा में कई ऑटो रिक्शा यूनियन के लोगों ने जो है आंदोलन किया था और किस्मत के पास हॉकर्स के खिलाफ जो है वो रास्ता बंद कर दिए थे। जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के लोग हैं उनके खिलाफ उनका तमाम आंदोलन हुआ, चक्का जाम हुआ था। हालांकि पुलिस पहुंची और उन्हें हटाया गया, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी हॉकर्स के जो मेंबर है उन लोगों में भी गुस्सा देखा गया और जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं मोहम्मद इरशाद, वो दरअसल पुलिस स्टेशन पहुंचे थे शिकायत लेकर। क्या पूरा मामला वहां पर हुआ है उसके बाद उनसे हम बात करेंगे। इरशाद भाई, आप राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं, क्या बताना चाहेंगे आप, क्या पूरा मामला हुआ था? देखिए कैसा है ना, यहाँ पे इफ्तारी थी, रखी हुई थी चौकी में। हम चौकी में इफ्तारी किए, उसके बाद हम यहाँ पे सीधा घर पे चले गए। वहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ा था, मैंने जाकर नमाज़ पढ़ा। उसके बाद वहाँ से मैं नमाज़ पढ़ रहा था, उतने कितने फ़ोन आने लगे कि पूरा रास्ता जाम है, रिक्शा वाले रिक्शा आंदोलन किए हुए। तो मैंने बोला भाई अपने उससे क्या करने का है, वो प्रशासन समझेगी। फिर बोले भाई आप अपने पास आके लोग मंच पे ना अपने को गाली देके जा रहे। रफ़ीक कामगार आए थे और अपने मंच पे गाली देके गए नीचे से। किसने बोला? ये सामने बैठी खड़ी है, इसके सामने, इसके सामने मैंने मयूर भाई को आवाज दिया। मेरे एक मिनट सुन लो, तुमने मेरे को गाली दी है। तुमको नहीं गाली दिया, गाली दी है, तुमने मेरे को गाली दी है। हमारा भी दोस्त है, हमारा भी दोस्त है, मैंने उसको गाली नहीं दिया, मैंने उसको गाली नहीं दिया। बोलो ना, तुम बीच रोड पे गए, सुनो सुनो, पहले पूरी बात सुनो। अरे तो तुम्हारा क्या है? तो मैंने तुम्हारा क्या है? तो तुमको मैं बीच में जाऊँ, तुम्हारा क्या है? भाई है मेरा वो, मैंने तुमको क्या बोला? में आओ और बात करो इनसे। अरे वो लोग को बात कर, सुन लो, मैंने तो यही बात मैंने तुमको साइड में दिया। अब्दुल्ला, मैंने तुमको गाली नहीं दिया हूँ, बिल्कुल नहीं दिया हूँ। सुनना तालिब, मेरी बात सुनना, तालिब बात को सुन। सीनियर साहब थे वहाँ पर, मैं सीनियर साहब को चुप है क्या? कैसे तू चुप है? मैं क्यों दूँ? हम लोग छोटे मोटे धंधे वाले, मेरे पढ़ाई है बेटा, मेरी वजह से हुआ है, मैं बोलूँगी। जबरदस्ती है। अंदर मत आओ, कोई अंदर मत आओ। बाहर आ जाओ, कोई अंदर मत जाओ। मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन के सामने तमाम हॉकर्स जो है वो इकट्ठा होते। बहरहाल रफ़ीक कामदार के ऊपर जो है गाली देने का आरोप लग रहा था और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI के अब बाहर आए पुलिस स्टेशन से निकल के और लोगों को जो यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि मामला जो है वो काफ़ी बिगड़ चुका था। अब देखेंगे सामने कि पुलिस जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रही है और जो है बताया जा रहा है कि NC दर्ज कराई गई है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि रफ़ीक कामदार पर जो आरोप लग रहा है हम उनसे बात
बात करेंगे। अभी वो पुलिस स्टेशन में अंदर गए हैं, निकलेंगे तो उनके बारे में भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या था। लेकिन आप देखेंगे कि पुलिस जो है अभी जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रही है और जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन का गेट है ये बैरिकेड लगाकर यहाँ पर जो है बंद किया जा रहा है। और देखेंगे जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के तमाम मेंबर हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है पुलिस स्टेशन गेट के सामने से। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई भी कुल्हटकर साहब जी यहाँ पर हैं, जो यहाँ से भीड़ इकट्ठा हुई थी उन सभी लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मीडिया से स्टार्ट होकर राजीव गांधी हॉकर के जो स्टाफ है वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ और रफ़ीक कामदार से भी हम बात करेंगे क्या है पूरा मामला। रफ़ीक भाई, क्या मामला हुआ था जिस तरह से राजीव गांधी हॉकर की यूनियन के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि कुछ गाली गलौज हुई थी, क्या हुआ था पूरा? आपके सवाल के जवाब में आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप किस्मत कॉलोनी पे थे? नहीं, रिक्शा वालों के साथ हाँ वहाँ पर थे ना? हाँ। वहाँ से फिर आगे क्या हुआ आप मुझे बताएंगे? नहीं, वहाँ से न्यूज़ कवर करके हम लोग आगे चले गए, आगे निकल गए थे। वहाँ से ये रिक्शा यूनियन वाले सब पहुँचे शरीफा रोड नाके पे, जो इनकी शिकायत थी, जो इन्होंने सीनियर पीआई कोलटकर साहब को बताई थी। तो वो जगह देखने इनके साथ में सीनियर साहब उधर गए, हम लोग वहीं खड़े थे। इनके साथ में इरशाद भाई की कुछ झंझट हुई, तो उस दौरान इरशाद भाई बीच रोड पे मगजमारी करते हुए इससे गया, रिक्शा वाला ऐसा करता है वैसा करता है ये बताने के लिए। उस वक्त वो गाली गलौज कर रहे थे, तो मैंने उनको पकड़ा, अरे मुला इरशाद भाई, और मैंने वो गाली उनको दोहराया कि मुला इसी गाली क्यों दे रहे हो, साइड में आओ, सीनियर आए हैं, क्या उनका मुद्दा है, बैठ करके बात करके, छोटा सा मुद्दा है, उनको एक जगह चाहिए पैसेंजर उतारने के लिए, उसकी वो बात कर रहे, तो वो कोई बड़ा मामला नहीं है, बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा। अब इस बात में मैंने उनको क्या गलत बोल दिया, क्या मैंने उनके मार्केट को टारगेट किया, क्या मैंने वो मुझे बोल रहे कि वीडियो नहीं बनाना हमारे मार्केट का, हमारे मार्केट की न्यूज़ नहीं बनाना, तो मतलब क्या मार्केट में कुछ भी चलते रहेगा और तुम पत्रकार को इस तरीके से बोलते रहोगे क्या? लेकिन क्या वजह, क्यों नहीं बनाना न्यूज़? अब वो तो उनको ऐसा लग रहा है ना, वो भी मुमरा के तानाशाह बनते जा रहे हैं जैसे, फिर इसलिए बोल रहे होंगे। इलीगल तौर पे उन्होंने वहाँ पे वो मंडप बना के रखा है, उसी की वजह से सारा विवाद हो रहा है, वो भी नहीं बताया। देखिए वहाँ पर जो लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इनका जो एक वॉच टावर है वो पिछले साल भी लगा था, वो उस तरफ लगा था, इस साल इस तरफ लगा है। तो ये यूनियन वालों का क्या कहना है ये पहला आप समझ लो, इनका क्या मसला था। इन्होंने पत्रकारों को मैसेज दिए थे कि हम चक्का जाम करने वाले हैं। हम तो एक पत्रकार के हैसियत से उधर चक्का जाम की खबर कवर करने गए थे। सिर्फ इतना है कि वो भी पुराने ताल्लुकात के, ये भी पुराने ताल्लुकात के हैं, आपस में झगड़ा ना हो इसके लिए मैंने उनको समझाया कि गाली गलौज करके काय को गर्मा गर्मी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो उनको ऐसा लगा, उनकी दी हुई गाली मैंने दोहराई कि मैंने गाली दिया उनको, जबकि मैंने उनको कोई गाली गलौज नहीं की थी, क्योंकि मेरा कोई मसला ही नहीं था। मैं तो सिर्फ दोनों पक्षों को समझाने की बात कर रहा था कि भाई 2 दिन 3 दिन रमज़ान के बच्चे हैं, अब जो भी है एक सॉल्यूशन निकाल करके एडजस्ट करके उस मसले को ख़त्म करो। अब उन्होंने गलत फहमी में आकर के उधर गाली गलौज करना, हाथ पांव तोड़ने की धमकी देना, इन लोगों को भी हम लोगों को भी, और फिर आकर के उल्टा यहाँ पर कंप्लेंट करना, इस तरीके का काम किया। बाकी और कोई मामला नहीं था। हाँ, हमने भी कराया ना, मैंने भी कराया हूँ, मैंने भी अपनी कंप्लेंट दिया हूँ। 504, 506 के तहत मेरी भी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज हुई है। और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी मकामी पत्रकार हो यहाँ के, क्या वहाँ की सच्चाई है, क्या है मामला, सब आप लोग जानते हो। क्या मैं उसके बोलूँ वापस से और फिर उस पर बातें करूँ मैं फिर से? मनपा की भी कोताही है उधर, है साफ तौर पर है, साफ तौर पर है। जैसे देखो, अभी आप चले जाओगे तो अमृत नगर से ले करके तो कौसा कब्रिस्तान तक, पाकिजा टावर, और उसके बाद कौसा कब्रिस्तान का जो चलने का ऊपर का रास्ता है, वो जो वहाँ पर भी अभी धंधे लगने लग गए। अगर आधे से ज़्यादा रोड के ऊपर गरीब के पेट के नाम पर रास्ता कब्जा हो जाएगा तो शहर का आदमी चलेगा कहाँ से? एम्बुलेंस, हाँ, एम्बुलेंस फंसेगी, कोई बड़ा बुजुर्ग है, हाँ, कोई भी मसला हो सकता है। तो एक पीला पट्टा जो दिया गया है उस बैरिकेड में हॉकर को रहना चाहिए। अब सबको पता है कि सीजनल धंधे वाले आते हैं, उनको कौन बुलाता है, कौन लगवाता है, कौन पैसे लेता है, सब लोगों को ये खुला सच पता है सबको। अब मेरा सिर्फ मामला ये था कि इनके और उनके बीच में वहाँ झंझट होने जा रहा था, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, अलग करके छोड़ा। हाँ, और वो उसको गलत फहमी में ले लिए, जबकि मेरा उनका कोई झगड़ा था ही नहीं। मैंने सिर्फ उनके यूनियन के पदाधिकारी जो टावर में मयूर सारंग बैठे थे क्या, और वो नूरी करके है,
हाँ, तो मैंने बोला आप जिम्मेदार लोग बैठे हो और आपके सामने ये इस तरीके से अगर मंडप आपके टॉवर की आड़ में धंधे लगेंगे तो फिर इनकी तो शिकायत जायज़ है ना। फिर ये क्या गलत बोल रहे हैं आप? पीछे छपड़ियाँ भी लगाए हो, उसके आगे धंधे की 2-2 लाइन और लगाओगे तो, और फिर पार्किंग लगेगी तो फिर रिक्शा वाला रिक्शा रोकेगा कहाँ, पैसेंजर उतारेगा कहाँ? देखिए, सभी रिक्शा वाले खराब नहीं है और सभी रिक्शा वाले भी अच्छे नहीं है, दोनों तरह के लोग हैं उसमें। बिगर लाइसेंस बैच चलने वाले, बगैर वैलिड गाड़ी को, स्क्रैप गाड़ियों को लेकर चलने वाले, यहाँ कितने सैकड़ों की तादाद में रिक्शा वाले हैं। अब ये लोग उनके भी खिलाफ बोलते हैं, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो लगता है ऐसा कि ये खामखा भौंक रहे, खामखा चिल्ला रहे। बस ये एक पिक्चर क्रिएट होती है, होता जाता कुछ नहीं है, हुआ होता है। क्योंकि जब तक प्रशासन सख्ती से इस पर काम नहीं करेगा तब तक ये मसला हर रमज़ान में पैदा होता रहेगा। ये रिक्शा यूनियन और हॉकर्स यूनियन में क्या मसला हुआ था जो विवाद चौकी तक पहुंचा? रिक्शा असल में मसला कैसा है तुमको मालूम है क्या? हॉकर्स यूनियन जो है, इनको जो हद दी गई है ना, इनको एक बैरिकेडिंग की हद दी गई है। इसके बाहर उन्होंने शरीफा रोड के ऊपर कम से कम नहीं बोल के भी 9 फुट का मंडप बना दिया है। और वो मंडप ऐसी जगह पॉइंट पे बनाया कि उसके आगे का जो पूरा पट्टा है ना, वो पूरे पट्टे के ऊपर जो इनके अभी इनके धंधे वाले हैं कि कोई और धंधे वाले हमको नहीं मालूम, मगर उधर धंधे लग रहे। वो इतनी बड़ी जगह है कि उधर 2 रिक्शा साइड में दब के पैसेंजर उतार भी सकती है और चढ़ा भी सकती है। हमारा विरोध ये था कि भाई तुमने जो डीसीपी साहब के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो ना, डीसीपी साहब ने इनको आदेश दिया था कि इस बार वो बैरिकेडिंग के बाहर धंधा नहीं लगेगा क्या, मगर उसके बाद भी 20 रोज़ा क्रॉस होने के बाद उसके बाहर धंधे लग रहे। और धंधे लगने के बाद में जो रिक्शा वाला वहाँ पर पैसेंजर उतारने के लिए भी खड़ा हो रहा है, तो उनके वॉलंटियर जो है ना, वो रिक्शा वालों को धमका रहे, उनसे मारम पीटी करी। तो आज हमने 2 दिन से हमने आह्वान किया था कि हम रिक्शा बंद करेंगे और रोड पे चक्का जाम करेंगे। आज हमने पुलिस भी वहाँ पर गई। जी, पुलिस ने क्या आप लोगों को आश्वासन दिया है, उसके बारे में बताइए। जी, सीनियर साहब जब आए ना, तो सीनियर साहब ने हमको क्या बोला, आप लोग ऐसा मत कीजिए, आपका जो तकलीफ है हमारे साथ में चलिए और हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन निकाल के देते। तो हमने जब वो मंडप के पास लेके गए तो उधर पे धमकी दी जा रही है कि अगर ऐसा करोगे तो हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, रिक्शा वालों का ऐसा कर देंगे। सीनियर के सामने धमकी दी गई है। सब थे, सीनियर साहब भी थे, सीनियर साहब के सामने ही हमारी धमकियाँ दे दी जा रही थी। आपने भी कंप्लेंट किया है? जी, मैंने भी कंप्लेंट किया हूँ, राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष के खिलाफ किया हूँ। आपसे बदतमीजी किया उन्होंने? जी, बदतमीजी की ना, गाली गलौज कर रहे। पहली बात तो वो इनलीगल तरीके से डीसीपी साहब के आदेश का उल्लंघन करके उधर मंडप बांधे। अगर वो मंडप बांधने का म्यूनसिपालिटी से उनको कुछ परमिशन है तो वो दिखा देवे हमारे को। आपके कहने मतलब उनकी जो है जोर जबरदस्ती चल रही है, मनमानी चल रही है और वहाँ पर जो है खुले तौर पर धंधे लगवाए जा रहे हैं। जी, और वसूली भी चालू है। जी, एकदम 100%। अगर वसूली नहीं चल रही तो वो मनपा को खुद शिकायत कर सकते, और रोज आके मनपा उनके शिकायत पे कार्रवाई करेगी। लेकिन वो आप लोगों की भी शिकायत करते कि आप लोग कहीं भी खड़े हो जाते हो, कहीं भी आप लोग किराया देना, पैसेंजर बिठाना, सीढ़ी रिक्शा खड़ी करना, ये शिकायतें हैं आवाम। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हम लोग को जगह मिलेगा। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी सीनियर साहब के साथ ने हमने साथ में मिलके जब वो धंधे हटाए, उधर क्यों नहीं ट्रैफिक हुई? इतना विवाद होने के बाद, इतने लोग जमा होने के बाद भी उधर ट्रैफिक क्यों नहीं हुई? अगर रिक्शा वाला गलत रहता है, रिक्शा तो चली रही थी, मगर फिर भी वो रोड खाली क्यों था? धंधे हट गए, गाड़ियाँ अंदर से जाने लगी, पब्लिक अंदर से चलने लगी, तो वो रोड खाली था ना। सब पत्रकार साथ में थे हमारे। जैसा कि आपने बताया डीसीपी साहब के ऑर्डर के हिसाब से 20 रमजान तो गुजर गए, अभी कुछ 2 या 3 रमजान बचा है, इसके बाद आप लोग आपका विरोध कर सकते, तो ये विवाद बनता नहीं था भाई। विवाद बनाना था अगर आपको। एक मेरी बात सुनिए, 20 रमजान अगर धंधा हमारा मार्केट वालों का नहीं था तो रिक्शा वालों का भी नहीं था ना। अब 20 रमजान के बाद में 10 रमजान अगर उनको कमाना, उनके बाल बच्चों के लिए, उनके माल जो आए वो बेचने के लिए, तो रिक्शा ड्राइवर के तो भी बाल बच्चे हैं, उनके भी तो कपड़े लगते, अगर उनको धंधा करने ही नहीं मिलेगा। और एक बात बताइए, अमृत नगर शरीफा नसीम बाग से लेके तनवर नगर कब्रस्तान तक के धंधा है, अगर वहीं तक के पूरा रिक्शा ड्राइवर खाली चले जाएगा तो उसके बाद पैसेंजर ढूंढेगा कहाँ से? सही बात है।